जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ होने वाली है और इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ व्रत और उपवास भी किया जाता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह 9 दिनों में माता का भोग भी अलग अलग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता का मनपसंद भोग लगाकर प्रसाद सभी को वितरण करने से हर समस्या का अंत होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं माता रानी को भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है और किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही जागृत हो जाती हैं और इस दिन गाय के घी या घी से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। माता का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से माता के भक्त को संयम, वैराग्य, त्याग, सदाचार, तप आदि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं। भोग को देवी के चरणों में अर्पित कर दें और फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। माता का तृतीय स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन शेर पर सवार करने वाली देवी चंद्रघंटा को दूध, खीर या दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित कर दे। ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का चौथा दिन यानी माँ कुष्मांडा का दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप सब में वितरित करें। ऐसा करने से यश, बल, वृद्धि व विवेक का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 5वां दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन। नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया है। माता भवानी के इस स्वरूप को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता का भक्त सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 6वां दिन यानी माँ कात्यायनी का दिन। नवरात्रि के 6वें दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता के भक्त को काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख व संकटों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि का 7वां दिन यानी माँ कालरात्रि का दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए। माता के इस स्वरूप का स्मरण करने मात्र से भूत, पिशाच, भय, संकट व दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन यानी माँ महागौरी का दिन। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य पर बना रहता है, जिससे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। नवरात्रि का 9वां दिन यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से
सभी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और माता की आशीर्वाद से सभी प्रकार की रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ भगवती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।